नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में तेजी से बदल रहे सियासी माहौल के बीच बुधवार को उद्धव ठाकरे कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें शिवसेना के 8 मंत्री शामिल नहीं हुए। माना जा रहा है ये सभी मंत्री गुवाहाटी में हैं। दूसरी ओर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ऐसे में राज्य में चल रहा सियासी संकट कैसे खत्म होगा, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। जो मंत्री कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए उनके नाम एकनाथ शिंदे, गुलाब राय पाटिल, दादा भुसे, संदीपन भुमरे, अब्दुल सत्तार, शंभूराज देसाई, बच्चू कडू और राजेंद्र येद्रावकर शामिल हैं। बता दें, शिवसेना ने अपने सभी विधायकों को व्हिप जारी कर कहा है कि सभी विधायक बुधवार शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास वर्षा पर पहुंचें। शिवसेना नेता सुनील प्रभु की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि शिवसेना के जो विधायक बैठक में नहीं आएंगे उनके बारे में ये समझा जाएगा कि वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं और इस वजह से कानून के मुताबिक उनके खिलाफ उन्हें अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में अब सत्ता संघर्ष तेज हो गया है। एकनाथ शिंदे ने अपने चीफ व्हिप की घोषणा कर दी है। इसका अर्थ ये है कि शिवसेना विभाजित हो गई है। इसका तकनीकी मतलब ये है कि एकनाथ शिंदे अब खुद को शिवसेना विधायक दल का नेता बताते हुए बीजेपी के सहयोग से सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। शिंदे ने कहा है कि उद्धव ठाकरे द्वारा बुधवार शाम 5 बजे बुलाई गई बैठक अवैध है। एकनाथ शिंदे ने भारत गोगावले को शिवसेना विधायक दल का मुख्य सचेतक नियुक्त किया है। इसलिए बुधवार शाम विधायक दल की बैठक के संबंध में सुनील प्रभु द्वारा जारी आदेश अवैध है, ये बात शिंदे ने ट्वीट में कही। शिवसेना के लापता विधायक नितिन देशमुख सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पीछे 200 पुलिस वाले लग गए थे, मुझे जबरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां अस्पताल में पुलिस वालों ने डॉक्टरों को बताया कि मुझे हार्ट अटैक आया है, लेकिन ये झूठ था। मैं किसी प्रकार सूरत के अस्पताल से निकलकर यहां आ गया हूं। सामने आने के बाद नितिन देशमुख ने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे के साथ हूं। समझा जाता है कि शिवसेना ने विधायकों के अपहरण का जो आरोप लगाया था वो नितिन देशमुख के सामने आने के बाद पुष्ट हो रहा है। हालांकि नितिन देशमुख ने यह नहीं बताया कि बाकी शिवसेना विधायकों का अपहरण हुआ था या नहीं। महाराष्ट्र की सियासत में तूफान लाने वाले शिवसेना के कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे के शिवसेना नेतृत्व के साथ रिश्ते बेहतर नहीं चल रहे थे। विधान परिषद चुनाव में मतदान से 2 दिन पहले एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे और राज्यसभा सांसद संजय राउत के साथ जोरदार बहस हुई थी। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ये बहस पवई के एक होटल में हुई थी, जहां शिवसेना के विधायकों को एमएलसी चुनाव से पहले सुरक्षित रखा गया था। ये बहस इस बात को लेकर हुई थी कि कांग्रेस के लिए विधान परिषद के चुनाव में अतिरिक्त वोटों का इंतजाम कैसे किया जाए। एकनाथ शिंदे ने इसका विरोध किया। विधान परिषद के चुनाव में 10 सीटों पर 11 उम्मीदवार खड़े थे, जिसमें आंकड़ों के लिहाज से बीजेपी के 4 जबकि शिवसेना और एनसीपी के 2-2 और कांग्रेस के 1 उम्मीदवार की जीत तय थी। लेकिन 10वीं सीट के लिए बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार के बीच मुकाबला था। विधान परिषद की 10वीं सीट के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार चंद्रकांत हंडोरे को हार मिली थी। बीजेपी को विधान परिषद के चुनाव में 5 सीटें मिली थीं। शिवसेना नेताओं के बयान बदलने लगे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने बुधवार को कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता जाएगी, लेकिन पार्टी की प्रतिष्ठा जरूरी है। हालांकि शिवसेना नेता संजय राउत ने पार्टी के भीतर चल रहे संकट की वजह से पीछे हटने की बात मानने से इनकार कर दिया। मुंबई में बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने विश्वास जताया कि असंतुष्ट एकनाथ शिंदे और अन्य बागी विधायक वापस आएंगे, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि पार्टी एक बड़ी मुसीबत में है। एकनाथ शिंदे को दोस्त और पार्टी का पुराना सदस्य बताते हुए राउत ने कहा कि हमने दशकों तक साथ काम किया है, ना तो उनके लिए और ना ही हमारे लिए एक दूसरे को छोड़ना आसान है। मैंने आज सुबह उनसे 1 घंटे तक बातचीत की और पार्टी प्रमुख को इस बारे में सूचित कर दिया था। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने ट्विटर पर अपने नाम के साथ मंत्री शब्द हटा दिया है। समझा जाता है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे किसी भी समय विधानसभा भंग करने की सिफारिश राज्यपाल को भेज सकते हैं। इस बीच संजय राउत ने एक और ट्वीट किया और लिखा है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम विधानसभा भंग होने की ओर। वहीं आदित्य ठाकरे ने अपने ट्विटर बायो से मंत्री शब्द हटाया। पहले उन्होंने पर्यटन, पर्यावरण और संसदीय मामले के मंत्री लिखा था, लेकिन अब मंत्री और उनका विभाग गायब है। ये पता नहीं है कि क्या ये संकेत उन विद्रोहियों को सुलह के रूप में भेजा गया है कि आदित्य ठाकरे को हटा दिया गया है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने कहा था कि मुख्यमंत्री के बाद उनका बेटा सबसे पावरफुल है। बहरहाल आदित्य ठाकरे का मंत्री शब्द हटाना काफ़ी कुछ संकेत कर रहा है। ईडी से 5 दिनों की पूछताछ को लेकर राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि उन्हें ईडी से फर्क नहीं पड़ता।
उन्होंने कहा कि अब तक तो ईडी के अफसरों को भी समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को डराया नहीं जा सकता है। ईडी ने हाल ही में नेशनल हेराल्ड मामले में उनकी कथित भूमिका को लेकर उनसे 5 दिनों तक पूछताछ की है। राहुल गांधी बुधवार को एआईसीसी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईडी और ऐसी एजेंसियों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि मुझसे पूछताछ करने वाले अधिकारियों को भी ये बात समझ आ गई कि कांग्रेस पार्टी के नेता को डराया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता, धमकाया नहीं जा सकता। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में महागठबंधन में शामिल राजद और वामपंथी दलों के तमाम विधायकों ने बिहार विधानसभा से राजभवन तक मार्च किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, सदन में भाकपा माले के नेता व विधायक महबूब आलम, राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा, हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव के साथ कुल 11 लोगों के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की। हालांकि कांग्रेस इस मार्च में नहीं दिखी। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाई गई द्रौपदी मुर्मू को केंद्र सरकार ने Z+ सुरक्षा दी है। मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। मुर्मू ओडिशा की आदिवासी समुदाय से आती हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। यशवंत सिन्हा को विपक्षी उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।